नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में विश्व में जो जल परिवहन मार्ग है, आंतरिक और बाहरी दोनों का अध्ययन किया। आज हम विश्व में वायु परिवहन मार्गों का उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले वायु परिवहन मार्ग के जो प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि लंबी दूरी के लिए द्रुतगामी परिवहन के लिए और बहुमूल्य वस्तुओं के लिए तथा शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए अगर किसी परिवहन माध्यम का हम उपयोग करते हैं तो वो परिवहन माध्यम कौन सा है? वायु परिवहन माध्यम है, जो लंबी दूरी के लिए द्रुतगामी यानी बहुत जल्दी पहुंचने के लिए, बहुमूल्य वस्तुओं के लिए और शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वायु परिवहन का। लेकिन वायु परिवहन है वो अत्यधिक महंगा है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम वायुयान के निर्माण से लेकर हवाई पतन के निर्माण और जो इसमें वायुयान के जो उड़ान भरने और लैंडिंग करवाने, ये सारे जो कार्य है उस पूरी कार्य प्रणाली में सर्वाधिक खर्चा आता है। इसलिए वायु परिवहन मार्ग क्या है? महंगा है। वायु परिवहन मार्ग उन क्षेत्रों में ही ज्यादा उपयोग में लाया जाता है जहां की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। ऐसे प्रदेशों में ही वायु परिवहन का विकास दिखाई देता है। विश्व में देखें तो यूरोपीय देश जितने भी हैं और अमेरिका, इनमें वायु परिवहन का सर्वाधिक विकास है। ये जो क्षेत्र है वायु परिवहन के विकास के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। अब हम बात करें कि वायु परिवहन का और क्या महत्व है, तो वायु परिवहन का महत्व जितनी भी आपदाएं आती हैं उन आपदाओं के निवारण के लिए हम कौन से प्रयोग, बाढ़ आ गई, जैसे भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, ठीक है, ऐसे ही कोई सुनामी की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में राहत सामग्री के लिए या लोगों के बचाव के लिए कौन से परिवहन का उपयोग करते हैं? वायु परिवहन का, जिसमें वायु परिवहन की कौन सी? हेलीकॉप्टर सेवा। कौन सी सेवा? हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो युद्धक क्षेत्र है यानी सामरिक स्थिति देखें तो सामरिक स्थिति की दृष्टि से भी वायु परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। जितने भी युद्धक विमान हैं जो वायु जो सेना है उसके अंतर्गत उपयोग लिए जाते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सामरिक दृष्टि से वायु परिवहन का महत्व है, आपदाओं के अंदर भी है, और मैंने बताया कि वाणिज्यिक दृष्टि से भी क्या है, यानी व्यापारिक दृष्टि से भी इसका महत्व माना जाता है। और यात्री परिवहन में तो इसका महत्व माना ही जाता है। हमारे यहाँ भारत में जो वायु परिवहन सुविधाओं की बात करें तो 1911 में आपके नैनी से इलाहाबाद तक आपकी 10 किलोमीटर लंबी वायुसेना के माध्यम से हमारे भारत में वायु परिवहन का आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य डाक सेवा था। और वर्तमान में वायु परिवहन सेवा भारत में इतनी उन्नति के शिखर को प्राप्त कर चुकी है कि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों उड़ानों के लिए
वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। एयर इंडिया जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए काम कर रही है, और इंडियन जो एयरलाइंस है वो आपके राष्ट्रीय उड़ानों के लिए काम कर रही है। तो विश्व के अंदर विश्व के जितने भी देश है वो इस वायु परिवहन सुविधाओं के माध्यम से अपने विकास को क्या कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। विश्व में लगभग जो 250 से भी अधिक 250 से भी अधिक वायु वाणिज्यिक जो एयरलाइन है वो क्या है, आवागमन होती है, जो विश्व में वाणिज्यिक क्रियाओं को संपन्न कर रही है। अब विद्यार्थियों, हम विश्व में वायु परिवहन जो पट्टियां है या वायु परिवहन पेटियां है उनका अध्ययन करते हैं। उसके लिए हम मानचित्र के माध्यम से विश्व में वायु परिवहन पेटियों को देखते हैं। कौन कौन सी पेटियां जो विश्व में वायु परिवहन का विकास कर रही है। अब देखते हैं विश्व में प्रमुख वायु परिवहन माध्यमों को, कौन कौन से मार्ग है जो विश्व में प्रमुख रूप से वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, या देशों के विकास में वायु परिवहन पट्टी का किन किन क्षेत्रों में उन्नत या विकसित प्रतिरूप दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध जो है वो वायु परिवहन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वायु मार्गों में पूर्व पश्चिम पेटी है उत्तरी गोलार्ध में, उसमें वायु मार्गों का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम देखें कि विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका है वो अकेला ही 60% वायु परिवहन का वहन करता है। इसके अतिरिक्त हम एशियाई रूस में देखें, अफ्रीका में देखें, या जो पिछड़े महाद्वीप है उनमें देखें तो वायु परिवहन का वहाँ प्राय अभाव देखने को मिलता है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 35 डिग्री तक की जो पेटी है उस पेटी में आपके सीमित संसाधन हैं, आर्थिक क्रियाकलापों की जो न्यूनता है और पिछड़ेपन के कारण वायु परिवहन जो सुविधा है उसका सीमित स्वरूप देखने को मिलता है। विश्व में वायु परिवहन की जो व्यवस्था है या वायु परिवहन का जो रूप है उसको हम देखें तो विश्व में 6 प्रमुख आधारों पर हम वायु परिवहन का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले अंतर महाद्वीपीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, स्थानीय, सैनिक, युद्ध, राजनीतिक, कूटनीतिक आदि कार्यों के लिए हम वायु परिवहन का उपयोग करते हैं। पहले हम देखते हैं अंतर महाद्वीपीय पेटी या अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग की स्थिति कैसी है। तो अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग में देखें तो सबसे पहले जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में वायुमार्ग के स्वरूप के अंतर्गत सबसे पहले आपके 2 पेटियां इनमें आती है। पहली पेटी है पूर्व से पश्चिम की और पश्चिम से पूर्व की, ये पश्चिम और ये क्या है पूर्व, और दूसरी पेटी है आपसे पूर्व से पश्चिम, ये पश्चिम से पूर्व और ये पूर्व से पश्चिम। पहली पेटी देखते हैं कि न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क नगर से लंदन, लंदन से पेरिस, न्यूयॉर्क नगर से लंदन, लंदन से पेरिस, पेरिस से आपके रोम जो आपके इटली का नगर है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। फिर रोम से काहिरा, काहिरा से आपके मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, काहिरा से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कोलकाता से हांगकांग और हांगकांग से टोक्यो, हांगकांग से टोक्यो। ये आपकी पहली पेटी है, ध्यान देना। न्यूयॉर्क से स्टार्ट हुई लंदन,
लंदन से पेरिस, पेरिस से रोम, रोम से अल काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, फिर आपकी मुंबई, भारत की राजधानी दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग और टोक्यो। ये आपकी पहली पेटी है। इसके अलावा दूसरी पेटी देखें तो ये तो है पश्चिम से पूर्व की। अब दूसरी पेटी में पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम देखें तो न्यूयॉर्क से देखें ये आ गई कहाँ तक, शिकागो, शिकागो से आ गई है सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को से मार्गस्थ पतन है वो कौन सा है, होनोलुलु, होनोलुलु, होनोलुलु से यह है आपके काई हांगकांग, ये इधर से पश्चिम से आई कहाँ पे, हांगकांग, हांगकांग से यह आया जो मार्ग है देखो इधर से न्यूयॉर्क से शिकागो, शिकागो से सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को से आपके होनोलुलु, होनोलुलु से हांगकांग और हांगकांग से आपके, हांगकांग का है आपके चीन में, हांगकांग से आ गया ये एलिडेड ऑस्ट्रेलिया का और एलिडेड से पर्थ। ये आपका दूसरा वायुमार्ग जो पेटी का स्वरूप है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग में दो पेटियां या दो वायुमार्ग पट्टियां हैं, जिसमें एक तो पश्चिम से स्टार्ट हुई न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से पेरिस, पेरिस से रोम, काहिरा, काहिरा से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो। जो पश्चिम वाली है वो है पूर्व से पश्चिम की ओर सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क से शिकागो जो आपके मिशिगन झील वाला है आपने पढ़ा है, सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु और होनोलुलु से ये आया कहाँ, हांगकांग, और हांगकांग से आया कहाँ पे, एलिडेड, एलिडेड से कहाँ आया पर्थ, पर्थ तक आ गया। इसके बाद दूसरा प्रतिरूप है हमारा महाद्वीपीय प्रतिरूप। कौन सा, महाद्वीपीय प्रतिरूप, एक महाद्वीप के आंतरिक भाग में। तो महाद्वीपीय प्रतिरूप को हम देखें तो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क से वही शिकागो और शिकागो से मॉन्ट्रियल, ओटावा नहीं मॉन्ट्रियल, शिकागो से मॉन्ट्रियल, ये आपका कौन सा प्रतिरूप है, महाद्वीपीय प्रतिरूप। यानी महाद्वीप में पहला जो मार्ग है अमेरिका में न्यूयॉर्क, शिकागो और मॉन्ट्रियल। दूसरा जो महाद्वीपीय मार्ग है यह है लंदन, लंदन से पेरिस, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट, प्राग और वार्सा। प्राग किसकी राजधानी है, चेक गणराज्य की, और वार्सा किसकी राजधानी है, पोलैंड की। वार्सा किसकी राजधानी है, पोलैंड की। फ्रैंकफर्ट क्या है, जर्मनी का नगर है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, और लंदन क्या है, इंग्लैंड का नगर है। तो लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, प्राग और वार्सा, ये आपके जो मार्ग है आप कहाँ का, यूरोप का, कहाँ का, यूरोप का। इसके बाद लंदन, वही लंदन से पेरिस, पेरिस से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से सीधा ही वार्सा, और वार्सा से कहाँ, आपके मॉस्को, वार्सा से कहाँ, ये आपका वार्सा है, और ये कहाँ पे ले गया, मॉस्को। मॉस्को किसकी राजधानी है, आपके संयुक्त रूस की राजधानी है, कौन सी, मॉस्को। तो दूसरा जो मार्ग है लंदन, लंदन से पेरिस, पेरिस से फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से वार्सा, वार्सा से मॉस्को। ये आपकी दूसरी जो वायुमार्ग की पट्टी है। पहली आपके फ्रैंकफर्ट से प्राग जा रही है, प्राग के बाद में वार्सा जा रही है बस, और दूसरी फ्रैंकफर्ट, पेरिस और वहां से वार्सा, वार्सा जगह जा रही है, मॉस्को तक जा रही है। इसके बाद जो महाद्वीपीय पट्टी है उस महाद्वीपीय पट्टी में दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग, दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग
और टोक्यो, टोक्यो किसकी राजधानी है? ये आपके टोक्यो नगर है, किसका? हांगकांग से टोक्यो। ये टोक्यो किसका नगर है? जापान का। किसका? जापान का। देखो हमने महाद्वीपीय पट्टियों में 4 मार्ग पढ़े हैं। पहला न्यूयॉर्क, शिकागो, मॉन्ट्रियल। दूसरा लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, प्राग, वार्सा। तीसरा लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, वार्सा और मॉस्को। फिर है आपके दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग और टोक्यो। हमने ये महाद्वीपीय पट्टी के अंतर्गत मार्ग पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय, यानी एक ही राष्ट्र के आंतरिक भाग में कौन कौन से मार्ग है। तो पहले देखते हैं आपके न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क यूएसए का ही है, यूएसए भी न्यूयॉर्क से कहाँ है? शिकागो, और शिकागो से कहाँ आगे? सैन फ्रांसिस्को। बिल्कुल एक सीधी पट्टी है, न्यूयॉर्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को। तो ये आपके पहला मार्ग है। राष्ट्रीय मार्ग की दृष्टि से देखें तो पहला मार्ग है न्यूयॉर्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को। इसके बाद देखें तो आपके रूस में मॉस्को से लेनिनग्राड, लेनिनग्राड जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट पीटर्सबर्ग। ये आपका राष्ट्रीय जो वायुमार्ग का उदाहरण है, मॉस्को से लेनिनग्राड, मॉस्को से लेनिनग्राड। इसके बाद तीसरा हमारे देश की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, पटना, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, पटना, कानपुर, कानपुर, कोलकाता। ये यूं कर सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, पटना और कोलकाता। मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से पटना और कोलकाता। मुंबई, दिल्ली, कानपुर, पहले मुंबई, फिर दिल्ली, फिर कानपुर, फिर बाद में मुंबई आ गया, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से क्या है? कानपुर, कानपुर से पटना और पटना से क्या आ गया? कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, कानपुर, पटना और कोलकाता। ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का उदाहरण है, सॉरी राष्ट्रीय वायुमार्ग का उदाहरण है। कहाँ पे? भारत में। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक मार्गों की। तो प्रादेशिक मार्गों के अंतर्गत एक स्थान विशेष में, एक राज्य या एक छोटे से प्रदेश में, जैसे अपने संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोप के देश है आंतरिक भाग में, रूस है, भारत है, जो भी प्रदेश है उनके आंतरिक भागों के अंदर एक नगर को दूसरे नगर से मिलाने वाले जो है वो कौन से हैं? प्रादेशिक प्रादेशिक वायु मार्ग है। कौन से हैं? प्रादेशिक वायु मार्ग है। इनमें सभी जो क्षेत्र है उनके अंतर्गत थोड़ी दूरी के अंदर वायु से जो परिवहन सेवा है उनकी प्राप्ति करना इन प्रादेशिक वायु मार्गों के अंतर्गत आता है। प्रादेशिक का मतलब सीधी सी बात है, एक रीजनल जो एरिया हो गया उसमें वायुमार्ग की प्राप्ति करना या वायुमार्ग की सुविधा को प्राप्त करना, वो कौन सा है? प्रादेशिक वायुमार्ग है, जिसके अंदर ये सभी जो राष्ट्र है उनके आंतरिक भागों में छोटी दूरियों के लिए वायुमार्ग की प्राप्ति करना महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय जो है, स्थानीय में जो हेलीकॉप्टर सेवा है, इस हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से, किसके माध्यम से? हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से छोटी दूरी के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में या जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर वायुमार्ग की प्राप्ति की वायु परिवहन की उपयोगिता वहां सिद्ध होती है और वायु परिवहन को हम उपयोग करते हैं। इन क्षेत्रों में कई बार कोई आपदा आती है तो भी कौन से? वायु परिवहन की पट्टी का ही उपयोग किया जाता है, यानी वायु परिवहन मार्गों का ही उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं सैनिक, युद्ध, राजनीतिक, कूटनीतिक आदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कई प्रकार की जो प्रशासनिक जो या गृह युद्ध की स्थिति में भी आपके वायु परिवहन माध्यमों का उपयोग किया जाता है।
अब हम बात करें कि विश्व में इनके जो हमने पट्टियां पढ़ी हैं, इनके अलावा कौन कौन से नगर हैं जो वायु परिवहन सुविधाओं को पहुंचाते हैं सॉरी, यानी वायु परिवहन सुविधाओं का उन क्षेत्रों में विकास दिखाई देता है या वायु परिवहन सुविधाएं वहां मिलती है। ऐसे नगरों में हम एक एक करके महाद्वीपीय आधार पे देख लेते हैं। जैसे आपके उत्तरी अमेरिका में देखें तो हमने ओटावा का जिक्र नहीं किया। ओटावा किसकी राजधानी है? आपके कनाडा की। मॉन्ट्रियल है आपके कनाडा का नगर है जो आपके सेंट लॉरेंस नदी पे है दोनों, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक। इसके अलावा न्यू ऑर्लियंस नगर है जो आपके मेक्सिको की खाड़ी में है। मेक्सिको सिटी है मेक्सिको की राजधानी। लॉस एंजल्स है संयुक्त राज्य अमेरिका की फिल्म सिटी जिसे बोलते हैं। इसके अलावा रियो डी जेनेरो है जहाँ पे सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और बड़ा नगर है किसका? ब्राजील का। ब्यूनस आयर्स है किसका नगर है? राजधानी नगर है ऑस्ट्रेलिया सॉरी अर्जेंटीना का। सेंटियागो है चिली का नगर है। इसके बाद देखिए नेरोबी है, नेरोबी किसकी राजधानी है? केन्या की है। मॉरिशस है यह आपके हिंद महासागर के क्षेत्र में एक द्वीप है। अल काहिरा है किसकी राजधानी है? आपके जो मिस्र है उसकी राजधानी है। जिबूती जो नगर है, जो जिबूती की राजधानी है अदिस अबाबा है, इथोपिया की राजधानी है। यहाँ पर जिबूती से पश्चिम में अदिस अबाबा किसकी राजधानी है? इथोपिया की राजधानी है। इसके अलावा बर्लिन देखें तो आपके जर्मनी की राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमने जो नगर नहीं पढ़े थे, बीजिंग है या पेकिंग है किसकी राजधानी? चीन की राजधानी है। इसके अलावा रंगून है, इसका नाम नोम पिताव हो गया। ये नोम पिताव किसकी है? आपके म्यांमार की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। सिंगापुर सबसे महत्वपूर्ण नगर है, किसकी राजधानी है? सिंगापुर की राजधानी है। कोलंबो किसकी राजधानी है जिसका नाम बदल के क्या कर दिया? जयवर्धनेपुरा कर दिया। ये किसकी राजधानी है? श्रीलंका की राजधानी है। इसके अलावा देखिए जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सिडनी नगर जो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी प्रमुख नगर है। मेलबोर्न है ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी नगर है। और पर्थ है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी नगर है। ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे वायु परिवहन सुविधाओं का विकास है और वायु परिवहन पतन यहाँ पर अवस्थित है। तो विद्यार्थियों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम से विश्व में प्रमुख वायु परिवहन पट्टियों का उल्लेख किया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व में पाइपलाइन परिवहन मार्ग और विश्व में संचार सुविधाओं के बारे में या संचार माध्यमों के बारे में। धन्यवाद।